विपक्ष का यह भी कहना है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लेकिन इस देश में जो मुसलमान रह रहा है उसकी उतनी चिंता आपको नहीं है। मुसलमान की कौन चिंता नहीं हो रही है? उसको मकान मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने। कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान को सम्मान करे, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता। और वह इस बात को माने, भारत की जनता तो सिर आंखों पर बिठाएगी। मदरसों को लेकर बात करना चाहूंगा, हालांकि बोर्ड की बात है, आदेश आ गया कोर्ट का, वो भी सामने, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है कि उनका स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मदरसों को भी तो मॉडर्नाइजेशन की जा सकती है, उस पर सरकार का क्यों ध्यान नहीं है? हमने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात की है। हमें वैज्ञानिक चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए। स्केल तो हमारे पास पहले से है, 25 करोड़ की आबादी पहले से ही है, नई आबादी मत बढ़ाइए। तो स्किल मैन पावर हमें चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, और हमें इसके लिए अपने शिक्षण संस्थानों को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। उस के अनुरूप बनाने के लिए ही हम लोगों ने बराबर इस कार्रवाई को किया। एक भवन में एक ही परिवार के लोग सारे शिक्षक हो गए, एक कमरे में पूरा मदरसा चलाया जा रहा है। वे कैसे कोई मान्यता दे देगा? पिछली सरकारों की मजबूरी रही होगी, वोट बैंक की राजनीति, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हम स्कूल में, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में, या हमारे इंटर कॉलेजेज में, या हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में हम उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, सभी प्रकार की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में तो हमने हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे दी है, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, सारी सुविधाएं दे दी है। स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय को हम लोगों ने बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया है। हमारा यह कहना है, इन चीजों को, माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, हम इसका सम्मान करते हैं और इसको प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हम लागू करके प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को एक समान शिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जहां पे जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान करने वाली शिक्षा, भारत के संविधान को सम्मानित करने वाली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने वाली शिक्षा, भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाली शिक्षा हम अपने सभी संस्थानों में उपलब्ध करवाएंगे।